का कुलमा इबादत इलाही में पसंद करता है। रवायत के फकरे हैं कि जब इमाम मज़लूम करबला ने असहाब की सफ़ों को मुरतब किया, तमाम असहाब आपकी बारगाह में बैठे हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे असहाब, मैं यहाँ पर फतेहयाबी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हुकूमत बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कामयाबी और कामरानी के साथ हुकूमत साजी के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आया हूँ शहादत के साथ यहाँ शहर खामोशा आबाद करना है। मुझे करबला में शहादत पेश करके इस्लाम की हिफाजत करनी है। मैं यहाँ शहीद होने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब असहाब में से कोई न उठा तो मज़लूम करबला फरमाते हैं तुम हमारे बच्चों का हाथ पकड़ लो और लेकर के निकल जाओ। अगर कोई उज़्र करे तो ये कह देना कि हम हुसैन के इस बच्चे को बचाने के लिए चले आए। लेकिन उसके बाद भी जब कोई सहाबी न उठा तो मज़लूम करबला ने कहा कि मैं चिराग खैमा गुल किए देता हूँ, इसकी तारीकी में तुम निकल जाओ। मगर रवायत के फकरे है, रावी बयान करता है कि जब मज़लूम करबला ने चिराग रोशन किया तो तमाम सहाब अपनी अपनी तलवारें अपनी गर्दनों पर रखे हुए कह रहे थे फर्जंद रसूल, अगर आपकी बारगाह में 70 मरतबा शहीद किया जाए तो आपकी दूसरे शहीद होगा। तो मज़लूम करबला फरमाते हैं मरहबा, जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले। आज अगर मज़लूम करबला आज शब आशूर है और शब आशूर में जब मज़लूम करबला ने अपने खुलबे का मुआयदा किया तो कभी ख़याम जनाब उम्मे लैला में गए, देखा लैला एक शमा जलाए हुए अली अकबर के चेहरे को देख के आवाज देती है मेरे लाल कल ये सूरज खाकर खून में मुब्तला हो जाएगी। कभी कासिम के खैमे की तरफ गए, देखा उम्मे फरमा कासिम को तैयार कर रही है, ऐ कासिम कर बड़ी है शान के साथ अपने चचा हुसैन मज़लूम पर अपनी जान कुर्बान करना। कभी रबाब के खैमे की तरफ गए, देखा रबाब एक नन्हे से झूले में अली असगर को झूलाते हुए आवाज दे रही है, ऐ मेरे लाल कल तुम अपने बाबा पर बड़ी शान से अपनी जान कुर्बान करना। कभी ज़ैनब की तरफ गए, देखा औनो मोहम्मद को ज़ैनब अपने जानुओं पर लिटाए हुए कहती है औनो मोहम्मद कल मामू पर अपनी जान फिदा करके हमें सुरखरू कर देना। मगर वगैरह में मज़लूम करबला किसी यचना में मज़लूम करबला एक खैमे की तरफ गए जिसमें शहंशाह वफा जनाब अब्बास जलवा अफरोज थे। इमाम ने देखा कि अब्बास अपनी तलवार पर सैतल कर रहे हैं और कहते जाते हैं ऐ मेरी तलवार कल तुम मेरा साथ देना, अगर मेरे आका से जंग की इजाजत मिल गई तो मैं करबला का नक्शा पलट दूंगा। इमाम ने सर झुकाया, खैमे से बाहर निकले मज़लूम करबला अभी असहाब में इमाम आए हैं कि सहाबी कहते हैं मौला क्या ख़याम हुसैन से निकल करके कोई बेटी दश्त में गिरिया करने के लिए जा रही है, कोई बेटी दश्त में गिरिया कर रही है। इमाम कहते हैं भाई कोई बेटी ख़याम हुसैनी से मिल गई। असहाब कहते हैं कि मैं अभी दश्त में गया था, बस मैदान में एक बीबी की बड़ी कर्मनाक आवाज में रोने की सदा सुनाई दे रही है। इमाम असहाब के साथ निकले, असहाब के साथ निकले। इमाम ने जब वो सदा सुनी बस असहाब को रोक दिया, ए भाई आगे न बढ़ना, वो मेरी मादर ज़वानी फातिमा ज़हरा है जो मेरे गम में गिरिया कर रही है। उसके बाद इमाम अपने असहाब से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारी कब्रों की निशानियां दिखाऊं, आओ मैं तुम्हारी कत्लगाह दिखाऊं। कभी जनाब ज़ुहैर को दिखाया, कभी शहीद को बताया शहीद तुम यहाँ शहीद किए जाओगे, कभी अली इब्न मज़ाहिर को बताया, कभी अली अकबर को बताया। मज़लूम करबला बस हुसैन असहाब को लेकर के एक नशेब की तरफ गए, एक नशेब की तरफ पहुंचे और कहते हैं कि ये नशेब वो है कि जहाँ पर मैं अपनी कुर्बानी पेश करूंगा। साहब कहते हैं कि आका ऐसा लगता है कि उस नशेब को किसी ने साफ किया है। इमाम फरमाते हैं कि ये वो नशेब है जिसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने अपने बालों से साफ किया है, मैं यहाँ कुर्बानी पेश करूंगा। हाँ दराज मज़लूम करबला, हाँ मुहब्बात आले मोहम्मद, हाँ अहले बैत के चाहने वालों, इस अज़ाखाने में इस वक्त आपके मातम की तैयारी हो रही है। तमाम मोमिनीन आपका मातम करने पर आमादा है। ये अंगारों का मातम करबला के उस वक्त की याद दिलाता है जब बाद शहादत हुसैन ख़याम हुसैनी में आग लगाई गई, असबाब लूटे गए, शोले भड़कने लगे। रवायत के फिक्रे है कि ये तमाम खैमे जल चुके तो आले मोहम्मद जले हुए खैमे की राख पर बैठे हैं। आले
بہت